हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स इज फन पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है नंबर सिस्टम। और सबसे पहले हम जानेंगे नंबर सिस्टम का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं नंबर सिस्टम दो वर्ड से मिलकर बना है, नंबर एंड सिस्टम। नंबर एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसका यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं, हम कैलकुलेशन के लिए करते हैं और हम क्वांटिटी को मेजर करने के लिए भी नंबर का यूज करते हैं। और इस मैथमेटिकल टूल को हम कितने तरीकों से या कितने वेज से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको बोला गया है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन क्लास 9 का जो आपका सिलेबस है उसमें आपको एक ही नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, सो जो रिमेनिंग टाइप्स के नंबर सिस्टम है उनको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे और जो आपके सिलेबस का पार्ट है उसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, ये रहे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम्स, जिसमें फर्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकेंड वन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम, थर्ड इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और लास्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, देखो आपने अपने घर में डिफरेंट टाइप्स के गैजेट्स देखे हैं, लाइक मोबाइल फोन जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, या लैपटॉप। ठीक है, आपके ऊपर फैन चल रहा है या एसी चल रहा है। ठीक है, घर में वॉशिंग मशीन्स हैं, या एवरीडे लाइफ में जितने भी आप गैजेट्स देखते हैं वो सभी एक नंबर सिस्टम पे वर्क करते हैं। ठीक है, क्या वो सभी भी एक नंबर सिस्टम पे वर्क करते हैं? और वो नंबर सिस्टम कौन सा है? वो नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, देखो जितने भी आपके गैजेट्स हैं वो दो ही चीजों को समझते हैं, ऑन या ऑफ। क्लियर, यानी करंट उसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो उस पर जनरली वो दो चीजों पे वर्क कर रहे हैं, ऑन पे या ऑफ पे। तो जैसा कि आप जानते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में बाइनरी का मीनिंग क्या होता है? बाइनरी का मीनिंग होता है 2। सो इसमें जो ये डिजिट्स होंगी बाइनरी नंबर सिस्टम में वो दो होती हैं, 0 और 1। जितने भी आपके गैजेट्स हैं वो सभी, या जितने भी मशीन हैं वो सभी आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करती हैं। ठीक है, ये हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये नंबर हमारा मशीन लैंग्वेज है। क्या है? एक मशीन लैंग्वेज है। क्लियर, कंप्यूटर में आपने काफी पढ़ा होगा इसको। और सेकेंड वन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये भी जनरली हम कंप्यूटर में ही पढ़ते हैं। आप अगर क्लास 9 के बाद जब आप क्लास 11th में जाएंगे और इसमें आप सब्जेक्ट चूज करने को मिलेंगे, तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट होता है और इसमें आप डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम में मेनली 8 डिजिट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और कितनी डिजिट है बच्चों? इसमें 8 है ना, और दैट्स वाई कि इसको बोला जा रहा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मीन्स 8। क्लियर, तो ये हम ब्रीफ में पढ़ रहे हैं और जो आपके सिलेबस का पार्ट है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल आपकी 16 डिजिट होती हैं। ठीक है, यस, ये रही 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ABCDEF। ठीक है, ये टोटल कितनी है? 16 है, और दैट्स वाई इसको बोला जा रहा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये जितने भी नंबर है आपके, लाइक मैंने बताया बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये मेनली हम कंप्यूटर में ही पढ़ते हैं। ठीक है, और आपने हो सकता है किसी बच्चे ने पढ़ा भी हो कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे करते हैं, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कैसे करते हैं, एंड सो ऑन। क्लियर, और जो आपके सिलेबस का पार्ट है, जो नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में है, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज ये आपके सिलेबस का पार्ट है। सो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डेसी है ना, इसका मीनिंग है 10। क्लियर, और दैट्स वाई किसमें 10 डिजिट होती हैं, 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जितने भी आपके नंबर बनते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो मैथ्स बेस्ड है वो पूरी डेसिमल नंबर सिस्टम पे ही बेस्ड है। तो अगर कोई भी नंबर आपका बन रहा है, लाइक हम बोले 12, तो इसमें भी आपकी 2 डिजिट है, 1 और 2। किनसे बनी है? वो जो ये डिजिट्स हैं इसमें उन्हीं से मिलके बनी है। क्लियर हुआ? तो आइए जो कि आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। यस, जैसा कि बच्चों मैंने बताया कि डेसिमल नंबर सिस्टम आपके सिलेबस का पार्ट है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और जो पूरी मैथ्स है आपकी वो
मेनली डेसिमल नंबर सिस्टम पर ही बेस्ड है। अब जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें जो नंबर्स हैं उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो वो क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर आपके बिल्कुल बेसिक नंबर होते हैं। जब से आपने मैथ्स को पढ़ना स्टार्ट किया है तब से हम उन नंबर्स को पढ़ते आए हैं। तो क्या है वो नंबर, आइए जानते हैं। नेचुरल नंबर, यस। तो बच्चों जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं, तो जो काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है डेफिनेटली। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा नेचुरल नंबर का सेट है। क्लियर, 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा, जिसको हम जनरली कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो ये सेट्स टॉपिक है, इसको भी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, होल नंबर। देखो जैसा मैंने आपको बताया है, नेचुरल नंबर क्या है, जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्या इसमें जीरो आ रहा है, नहीं है ना। तो अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर दें, यानी कि ऐसे लिखें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो जो इस नया सेट बन के आएगा इसको बोला जाएगा होल नंबर। और होल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। ठीक है, तो ये क्या है, होल नंबर, ऐसे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं दैट नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बच्चों इंटीजर्स। इंटीजर्स, अब देखिए ध्यान से, जो होल नंबर है इसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है, लाइक 1 2 3, जीरो क्या है, नॉन नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट जो ये इंटीजर्स हैं इनमें आपके नेगेटिव नंबर भी आते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम होल नंबर के सेट में नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर दें, ठीक है, लाइक 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये तो पहले से ही होल नंबर का सेट। अगर इसमें हम -1 -2 -3 एंड सो ऑन नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दें तो ये सेट बन जाता है इंटीजर्स का सेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से या कैपिटल Z से। ठीक है, तो ये क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ये बच्चों ये फर्स्ट 3 टाइप्स हैं। नेक्स्ट आइए रेशनल नंबर। इनको ध्यान से समझ लेना आप, रेशनल नंबर को आगे काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे आपके ये। ठीक है, रेशनल नंबर हम उन नंबर को बोलते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और एंड वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं उनको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि उसमें जो डिनोमिनेटर होगा, फ्रैक्शनल में आपके जनरली 2 पार्ट होते हैं, क्या क्या, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जो रेशनल नंबर है वो क्या है, जनरली फ्रैक्शनल नंबर है, बट कंडीशन ये रहती है कि जो डिनोमिनेटर वो 0 नहीं हो सकता, बिकॉज मैथ्स में हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये आपका नोट डिफाइन होता है। क्लियर, सो यस, दैट्स वाई कि यहाँ पे Q 0 नहीं होगा, तो ये रेशनल नंबर हो गए। नेक्स्ट टाइप है बच्चों इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो आइए जानते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, यस। अब देखो रेशनल नंबर क्या थे, जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर वो हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ओके, फॉर एग्जाम्पल लाइक 2। ठीक है, और 2 को हम किस में लिख दें, रूट में लिख दें, तो वो क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। लाइक √3 √5 एंड पाई आपने पढ़ रखा है। ठीक है, ये भी कैसा नंबर है, ये भी आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, सो आगे आइए कुछ और टाइप्स के नंबर पढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये ऐसे नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और ये स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। सो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर एग्जैक्टली 2 होंगे
उनको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। अब 2 कैसे होंगे, ध्यान से देखिए, मैंने बताया प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। और 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, वो एक तो 1 होता है और एक होता है नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, ठीक है। अब ध्यान से समझिए इनको, जैसे 2 है तो ये किन किन नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 1 से होगा या फिर 2 से होगा डेफिनेटली। ऐसे ही 3 ये भी आपका 1 से होगा या अपने आप से डिवाइड होगा, यानी कि इटसेल्फ से डिवाइड होगा। ऐसे ही 5 जो है आपका, ये भी आपका 2 से डिवाइड होगा, 1 से या अपने आप से। क्लियर हुआ। तो जितने भी आपकी प्राइम नंबर होंगे सभी आपके 2 फैक्टर रखेंगे, और 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, वो एक 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ होगा। इन 2 को छोड़कर कोई भी थर्ड नंबर नहीं हो सकता जो प्राइम नंबर को डिवाइड कर दे, ठीक है। सो क्या है कंक्लूजन, कि प्राइम नंबर वो नंबर है जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक बात और नोट करने वाली है बच्चों इसमें, देखो ये कुछ मैंने प्राइम नंबर लिखे हैं, इसमें इसको देखो ध्यान से, जो ये नंबर्स मैंने लिखे हैं इनको देखिए, ये सारे कैसे नंबर हैं, ये ओड नंबर्स हैं। ओड नंबर तो जानते हैं ना आप, डेफिनेटली जानते होंगे। सो ये सारे कैसे बच्चों, ओड नंबर्स हैं, और जो आगे नंबर आएंगे वो भी कैसे होंगे, ओड होंगे। केवल जो 2 है वो इवन नंबर है, वो कैसा है, इवन नंबर। क्लियर। तो यहां से आप इसमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्लियर। 2 आपका ओनली इवन प्राइम नंबर है। तो जनरली ये 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्राइम नंबर इवन है, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। प्राइम क्या थे, जिनके फैक्टर्स एग्जैक्टली 2 होते हैं उनको प्राइम नंबर बोलते हैं, और जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं उनको बोला जा रहा है कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, कंपोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 4 से। 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। अब देखिए बच्चों, मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। तो आइए चेक करते हैं क्या इनके फैक्टर 2 से ज्यादा हैं। 4 को देखिए, 4 को कितने नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं, हम 4 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, हम 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं डेफिनेटली 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के कितने फैक्टर पॉसिबल हैं, यहाँ पे 4 के 3 फैक्टर पॉसिबल हैं, ठीक है। दैट्स वाई ये 4 को बोला जा रहा है कि कंपोजिट नंबर है। आइए ऐसे 6 में देखें, यस देखो ध्यान से, 6 के कितने फैक्टर पॉसिबल है बच्चों, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से, 3 से एंड इटसेल्फ व्हिच इज 6 से भी डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे तो और ज्यादा आ गए, 4 हो गए। तो बच्चों यही है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, चाहे वो 8, 9, 10 कुछ भी ले लें हम, सभी के फैक्टर्स 2 से ज्यादा रहेंगे। क्लियर हुआ। तो प्राइम नंबर वो है जिनके फैक्टर 2 होते हैं, और कंपोजिट नंबर उनको बोलते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक है बच्चों। आपने इसमें एक बात नोटिस करी बच्चों कि 1 आपका न तो प्राइम नंबर में आ रहा है और ना ही कंपोजिट नंबर में आ रहा है। प्राइम नंबर में 2, 3, 5 एंड सो ऑन, ऐसे इसमें 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। 1 ना तो इसमें आ रहा है, 1 ना इसमें आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, आइए समझते हैं। देखो बच्चों, ये 1 है, तो 1 के कितने फैक्टर पॉसिबल हैं, 1 का एक ही 2 फैक्टर पॉसिबल है विच इज 1, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या है, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, 1 का तो एक ही फैक्टर है। ऐसे ही कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो 1 का तो 2 ही नहीं है, तो 2 से ज्यादा कैसे होंगे। दैट्स वाई 1 इज नेदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। क्लियर, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और बच्चों, हमने जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया, हमने 2 टाइप के स्पेशल नंबर पढ़े हैं, जो कि है रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो इनको आप समझ लीजिए कि इनको अगर दोनों को कंबाइन कर दें हम, अगर इन दोनों नंबर को हम कंबाइन कर दें, तो जो रिजल्टेंट सेट आएगा नंबर्स का, उसको बोलते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ये हम ऐसे कह सकते हैं, रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। ओके, तो बच्चों ये आपके थे डेसिमल नंबर सिस्टम के जो अंडर कुछ कैटेगरीज थी वो।
ठीक है, जिसमें हमने मेनली क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, हमने होल नंबर्स पढ़े, हमने इंटीजर्स पढ़े, हमने रेशनल नंबर पढ़े, हमने इरेशनल नंबर पढ़े, हमने प्राइम नंबर पढ़ा और हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर। ठीक है, सो बच्चों जो हमने अभी अभी ये डिफरेंट टाइप्स के नंबर पढ़े हैं, इनको एक दूसरे सिंपल वे से समझते हैं। और वो सिंपल वे क्या है, देखिए, यस, सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर जो कि स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, यानी कि 1 से स्टार्ट होते हैं, सो ऑन। क्लियर, ये क्या है, नेचुरल नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं n से। अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में 0 को भी इंक्लूड कर दें, यस, अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में 0 को भी इंक्लूड कर दें, यानी कि 0 आ गया, तो ये सेट बन जाता है पूरा होल नंबर का सेट। ठीक है, ये क्या बन जाता है, होल नंबर का सेट। और अगर हम होल नंबर में नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दें, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो ये सेट बन जाता है पूरा इंटीजर्स, जिसमें 0 भी आएगा, जिसमें आपके सारे नेचुरल नंबर भी आएंगे, सारे होल नंबर आएंगे। ठीक है, ये सेट क्या बन जाता है, इंटीजर्स का। और अगर हम इंटीजर्स के सेट में फ्रैक्शनल नंबर भी ऐड कर दें, ठीक है, फ्रैक्शन के नंबर को भी ऐड कर दें, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप के, तो वो बन जाते हैं आपके रेशनल नंबर का सेट। तो जो रेशनल नंबर का सेट होगा उसमें आपके इंटीजर्स भी आएंगे, होल नंबर्स भी आएंगे, नेचुरल नंबर भी आएंगे। क्लियर हुआ, ऐसे ही। तो इसमें आपका ये सिंपल फॉर्म हो गई आपकी, यानी कि इसकी हेल्प से आप अच्छे से इनको समझ सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे जो ये मैंने सेट बताए हैं, इनमें सबसे बड़ा सेट है कौन सा, सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रेशनल नंबर होते हैं और सेकंड इज इरेशनल नंबर। क्लियर, अगर इनको हम दोनों को कंबाइन कर दें तो उससे एक नया सेट हमारे पास आता है, जिसको बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। क्या बोल रहे हैं बच्चों, सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पे रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन क्या है, द सेट ऑफ रियल नंबर, जिसको हम कैपिटल आर से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे बड़ा जो सेट है वो है सेट ऑफ रियल नंबर, जनरली जो आपको यहाँ पे अभी पढ़ना है। ओके, सो बच्चों जो हमने अभी डिफरेंट टाइप्स के नंबर को पढ़ा है, उनको और अच्छे से क्लियर करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स ली हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। यस बच्चों, देखिए आपकी जो स्क्रीन है मोबाइल फ़ोन की, लैपटॉप की, कंप्यूटर की, जिस पे भी आप देख रहे हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। ठीक है, जिसमें आपको पूछा गया है, आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। एक बात और बच्चों ध्यान रखना कि जब भी हम किसी स्टेटमेंट को फॉल्स बताएंगे तो उसमें आपको रीज़न देना होगा कि ये फॉल्स क्यों है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यस, फर्स्ट पार्ट है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये इसमें पूछ रहे कि क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो होल नंबर का सेट है, ठीक है, वो आपका स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड जो नेचुरल नंबर का सेट है, यानी कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन। क्लियर, सो अब ध्यान से देखिए, क्या जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर हैं, बताइए। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 सारे हैं, बट 0 होल नंबर के सेट में तो आता है बट नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता। सो ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स हुई। वाई, बिकॉज हम लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, बिकॉज 0 जो आपका ये 0 है, ठीक है, 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 आपका होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। दैट्स वाई कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। ठीक है ना। सो सेकंड देखिए बच्चों, ये इसका कन्वर्स है। अभी हमने देखा कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो देखिए ध्यान से, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं, होल नंबर के सेट में आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
तो इसमें ये सारे आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट कैसी है, ये ट्रू है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के सेट में आते हैं। ओके, तो थर्ड देखिए, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं? बच्चों इंटीजर्स मैंने क्या बताया था आपको, इंटीजर्स आपके यहाँ पे समझ लो इसको, वो नंबर थे जिनमें हम नेगेटिव भी होते हैं नंबर्स और पॉजिटिव भी होते हैं और इनमें जीरो भी इंक्लूड होता है एंड सो ऑन, इधर भी उधर भी। क्लियर? तो जितने भी इंटीजर्स हैं बच्चों उन सभी को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर क्या थे? ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं लाइक -3, -2, सो -3 को हम लिख सकते हैं ना -3 अपॉन 1, डेफिनेटली लिखा जा सकता है। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -6 डिवाइड बाई 2, यही आएगा। क्लियर? तो यस, जितने भी इंटीजर्स होते हैं सभी को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, ये भी ट्रू हुई, कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देनी इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों आपका फोर्थ पार्ट, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर्स। अभी इसका कन्वर्स हो गया, ठीक है। क्या जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सारे इंटीजर होते हैं? ये स्टेटमेंट आपकी डेफिनेटली फॉल्स है। अब फॉल्स कैसे है समझिए। जैसे बच्चों हम कहें कि 3/2 ये एक रेशनल नंबर है जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक 3/2। ओके, सो क्या ये इंटीजर होगा? आइए चेक करते हैं। अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, सो 2 1 2, 1 डेसिमल 0, 2 5 10, आंसर इज 1.5। अब क्या 1.5 इंटीजर्स के सेट में आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो होल नंबर्स में होते हैं ना, लाइक -1, -2, -3, यानी ये कंप्लीट नंबर होते हैं, उनमें फ्रैक्शन पार्ट इंक्लूड नहीं होता। ओके, सो ये सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं? तो यस, देखिए ध्यान से, ये इंटीजर का सेट है, -3, -2, -1 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर के सेट में आ रहे हैं? देखो ध्यान से भाई, होल नंबर में तो आपके सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, उसमें तो नेगेटिव नंबर इंक्लूड ही नहीं होते। लेकिन इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सारे इंटीजर्स आपके होल नंबर नहीं हो सकते। और आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी इससे पहले वाले बच्चों जो ये थी, ये भी आपकी फॉल्स थी, ठीक है। एग्जाम्पल आप ये बता सकते हैं। ऐसे ही जो नेक्स्ट है फिफ्थ वाली, एवरी इंटीजर होल नंबर, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। आप इसमें लिख सकते हैं दैट, कोई भी एग्जांपल ले लो, इसको ऊपर कर लेते हैं, अब आपको बताते हैं। हम लिख सकते हैं -3 इज एन इंटीजर। -3 इंटीजर है बट नॉट अ होल नंबर। फॉल्स बिकॉज, यस, यहाँ से कर लेंगे आप इसको, -3 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। सो दैट्स वाई कि एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होता, ठीक है। आइए इसके आगे कुछ और क्वेरीज है वो भी करते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट है आपका, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये भी डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट है। रेशनल नंबर आपके नेगेटिव होते हैं, एक तो ये भी रीजन है कि वो होल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। हम लिखें -3, क्लियर। तो ये आपका रेशनल नंबर तो है बट होल नंबर नहीं है। हम लिखें 3/5, तो ये भी रेशनल नंबर है बट होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो कंप्लीट होते हैं ना, 1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसमें ना तो फ्रैक्शनल पार्ट आता और ना ही नेगेटिव पार्ट आता, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर आते, इट मीन्स। तो यस, ये भी क्या है, होल नंबर नहीं होंगे। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ओके, एग्जाम्पल के हेल्प से आप कोई भी एग्जाम्पल लेके बता दें कि ये नंबर आपका, जैसे कि मैंने और पार्ट्स में आपको बताया, रेशनल है बट होल नंबर नहीं है। आप लिख सकते हैं -3 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर, सिंपल। नेक्स्ट देखिए बच्चों, स्टेटमेंट ये भी आपकी फॉल्स ही है, और फॉल्स में आपको एग्जाम्पल बताना होता है, रीजन बताना होता है। नेक्स्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो देखिए बच्चों ध्यान से, रियल नंबर मैंने आपको बताए थे, दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है जनरली, रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर।
ठीक है, तो क्या सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? यस, डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि जो रेशनल नंबर का सेट आया है वो कहाँ से आया है? वो रियल नंबर के सेट तो आया है। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, 8th है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल होंगे? सोचिए, बिल्कुल नहीं होंगे भाई। रियल नंबर आपके दो टाइप के होंगे ना, रेशनल या फिर इरेशनल। अब सारे के सारे रेशनल तो नहीं हो सकते, या सारे के सारे इरेशनल तो नहीं हो सकते। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। आप लिख सकते हैं इसमें कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये आपका कि सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होते। ठीक है, जैसे हम कहें कि भाई 5 है, वो आपका रियल नंबर है बट इरेशनल नहीं है। क्लियर? 5 कैसा है? वो रेशनल नंबर है। ओके, तो यस, ये आपके 8th पार्ट तक ही था इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें हमसे पूछ रहा है इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q आपका 0 नहीं होता, जैसे कि हमने रेशनल नंबर के डेफिनेशन में पढ़ा था। सो इसमें दो पार्ट है आपके, एक तो ये पार्ट है। सबसे पहले पूछा इसने क्या 0 रेशनल नंबर है? सोचिए, रेशनल नंबर क्या थे बच्चों? जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या 0 को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं? इफ लिख सकते हैं तभी वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 0 को हम ये लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं 0 को 0/4 या 0/5, 0/1, 0/2। क्लियर? तो लिख सकते हैं ना इनको p अपॉन q फॉर्म में। एक बात और ध्यान रखना कि जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन थी वो थी p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 हो सकता है। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं है। ठीक है ना? सो यस, 0 को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसलिए ये रेशनल नंबर है। तो इसने आगे ये पूछा कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड ठीक है q डज नॉट इक्वल टू 0। सो यस, q जो 0 है आपका, आप उसको किसी भी एक से बता दें। इट मीन्स मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, आप बता दें 0 को हम लिख सकते हैं लाइक 0/2। यस, यहाँ पे p कितना है? यहाँ पे p 0 है और q कितना है? 2 है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो यस, 0 इज अ रेशनल नंबर और वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p इक्वल 0 एंड q इक्वल 2। ठीक है बच्चों? सो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा नंबर सिस्टम का मीनिंग क्या है, नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, और कौन सा नंबर सिस्टम हमारे सिलेबस का पार्ट है विच इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल किस लिए बोला जा रहा है उसको? बिकॉज इसमें 10 डिजिट है, 0 to 9, दैट्स वाई उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोल रहे हैं। फिर डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने डिफरेंट टाइप्स के नंबर को पढ़ा। ठीक है, लाइक नेचुरल, होल नंबर्स एंड सो ऑन। ठीक है, उनके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कुछ क्वेरीज की हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गई होंगी, और इनको करने के साथ ही जो डिफरेंट टाइप्स के आपने नंबर पढ़े हैं वो भी आपको अच्छे से आ गए होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में यही रखते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट लेक्चर ही है क्लास 9th के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, जो आगे वीडियो होगी उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के और क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।